जीव के हृदय में कभी कोई उद्वेग आता है, उद्विग्नता आती है, या दैहिक दैविक या भौतिक किसी भी ताप का संचार उसके जीवन में होता है, उन तापों का शमन करने वाले मात्र एक ही हैं, वह है श्री सद्गुरुदेव भगवान। आज मेरे जीवन में भी दुविधा का वातावरण उत्पन्न हो गया है। मेरा जीवन दो राहे पर खड़ा है। कहे महाराज? मेरी लाडली सीता कुंवारी रही जाती है, मेरा प्रण अधूरा है। कदाचित श्री गुरुदेव भगवान का पदार्पण हो, वह कुछ मुझे राह दिखाएं, मेरा पथ प्रदर्शन करें। जाओ श्री गुरुदेव भगवान को उपस्थित करो। जय भगवान। प्रभु, आपका आगमन इस अकिंचन के गृह में मैं कृतार्थ हो गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा, आप सब जानते हैं ब्रह्मा का काम क्या है। भगवान ब्रह्मा का काम है इस सृष्टि की रचना करना। गुरुदेव यही करते हैं। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है? गुरु अपने शिष्य के हृदय में सत्कर्मों का निर्माण करता है, अतः गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, विष्णु भगवान हमारे सृष्टि का पालन करते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान भी जीव के हृदय में उन सत्कर्मों को पालते और पोषते हैं, परिपोषित करते हैं। गुरुदेवो महेश्वरा, भगवान शंकर विनाश के कारक हैं। सृष्टि में विनाश का कारक भगवान शंकर को माना गया है। गुरुदेव भगवान भी यही करते हैं। गुरुदेव भगवान हमारे हृदय, हमारे जीवन से दुष्कर्मों को, पापों को विनाश करते हैं, अतः वो महेश्वर शंकर जी भी हैं। प्रभु आप आए, न जाने क्यों मेरा मन आज बहुत दुखी है। प्रभु मेरे मन में एक विचित्र सी शून्यता है, विचित्र सा खालीपन है। नाथ आपके चरणों में मैं प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मेरी वाक्य पुष्पांजलि आपके चरणों में प्रेषित है। धन्य हुए हम हमें दया दृष्टि अतुल मिली, और इस भ्रांति भ्रमर में पड़ी तरनी को ये शांत वायु अनुकूल मिली। प्रभु जब आपका दर्शन हुआ क्या, तो हंसने लगा हमारा मन, जो हमें कृपा की मूर मिली, और बड़े भाग्य गुरुदेव हमारे, जो इन चरणों की धूल मिली। प्रभु अरे सिद्धांत कहता है जब जीव के जीवन में गुरु का पदार्पण होता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। नाथ अरे जीव क्या है व्यास जी? जीव तो एक बिंदु मात्र है, एक छोटी सी बूंद है। हम जितने भी जीव यहाँ पर हैं सब बिंदु मात्र हैं, सब एक बूंद के समान हैं। जब गुरु मिल जाते हैं ना तो वह बूंद सागर बन जाती है, और वह बूंद उस सागर में समा जाती है और स्वयं ही अपना अस्तित्व खोकर स्वयं सागर बन जाती है। तो वही चाहता हूं, हम लघु बिंदु सिंधु बन जाए, पर ऐसा हमें प्रदान करो, और आराध्य आज
चरणों में ये मम प्रणाम स्वीकार करो। प्रभु चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। और विशेष निवेदन, एक विशेष प्रयोजन से आपको बुलाया है नाथ। किसी ने कहा है जब हम जीवन के पथ पर अग्रसर होते हैं हमारे जीवन में कई बाधाएं आती हैं। आज कदाचित मेरा मन शून्यता से भर गया है। अकस्मात मेरे हृदय में एक उत्कंठा जागृत हुई, नाथ क्या ये रिक्तता, ये शून्यता कब समाप्त होगी? ये रिक्तता, ये शून्यता। कदाचित मेरे हृदय ने कहा, प्रेरणा दी नाथ क्या? सुंदर सदन में आपकी अगुवाई में 88,000 ऋषि मुनियों के साथ जब आप गए थे, महामुनि विश्वामित्र को सुंदर सदन में 2 सलोने राजकुमारों के साथ विश्राम दिया गया था। नाथ चाहता क्या हूं प्रभु, आप जाएं, मेरी ओर से विनती करें, उन महामुनि विश्वामित्र को उन 2 सलोने राजकुमारों के साथ यहां पर आमंत्रित करें, ताकि मेरे मन की जो जलन है, ये मेरे ही की जलन है, वह समाप्त हो जाए। कहना मेरी ओर से क्या कहना नाथ कि जुड़े हैं राज राजेश्वर स्वयंवर में छटा छाई, मगर बिन आपके मन में मेरे काली घटा छाई। और दिवस अंतिम स्वयंवर का धनुष बेदी धराया है और सहित दोनों कुमारों के प्रभु तुमको बुलाया है। प्रभु उनसे कहना ससम्मान, क्योंकि निश्चित रूप से मेरा हृदय कह रहा जब वो आ जाएंगे मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। क्यों? सिद्धांत कहता है जब जीव का, जब या यूं कहें जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो बीच में एक महात्मा अवश्य होता है। बस वही महात्मा आप हैं नाथ। बस परमात्मा और आत्मा के मिलन में आप इस महात्मा की महती भूमिका निभा दे नाथ, और उन्हें ससम्मान 2 राजकुमारों के साथ मैथिल प्रांगण में उपस्थित करें नाथ। कदाचित मेरे हृदय को शांति मिलेगी। कल्याण हो राजन, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जैसा तुमने कहा महात्मा विश्वामित्र जी को आमंत्रित करना है, उनके साथ जो 88,000 ऋषि समुदाय व जो 2 राजकुमार हैं उन्हें लेकर के यहाँ आना है। तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी सुखद सदन को जाऊंगा और उनको आमंत्रित करके यहाँ ले आऊंगा। महती कृपा होगी आपकी नाथ। मिथिला के आचार्य पद को प्राप्त करने वाले श्री सतानंद जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जनक विनती आए सुनाई, धर्मात्मा राम
एवं शुद्ध आत्मा लक्ष्मण हमारे समीप में आओ। ये अहिल्यानंदन श्री सतानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो, इनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करो। अयोध्या से मिथिला की ओर मार्ग में जा रहा था। अहिल्या से मिलन हुआ। बताया गया कि राम तुम मिथिला की ओर जा रहे हो, वहां पहुंचकर मेरे पुत्र सतानंद से तुम्हारा मिलन होगा। कहा भी गया कि सतनाम शिव का और सतनाम आनंद का। सतनाम शिव का और सतनाम सत्य का, जिसके नाम मात्र से ही सच्चे आनंद की प्राप्ति होती हो, उसे ही तो सतानंद कहते हैं। आचार्य द्रोण के द्वारा जिस समय वेद रचना लिखना प्रारंभ किया गया, प्रथम ग्रंथ में लिख दिया, बंदहु प्रथम महीसुर चरना। ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करना ये प्राणी का परम कर्तव्य हुआ करता है। संसार में पूछा गया पुण्य है क्या? उत्तर मिला पुण्य एक जग में नहीं दूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करना ये प्राणी का परम कर्तव्य हुआ करता है। हे पूज्य, आज हमारा ये सौभाग्य जो आपका दर्शन मिला, खुशी का है मौका। कि मुनिवर का हमको हो कि मुनिवर का हमको ये दर्शन मिला है, तुम उनके पगों में है, ये पावन पगों में है खुशी का खजाना। तभी तो कहा गया है लाल कि झुका इन पगों में है सारा जमाना। झुका इन पगों में है। मुनिवर का हमको हो मुनिवर का हमको दर्शन मिला है। मुनि के पगों में है, पावन पगों में है खुशी का खजाना। झुका इन पगों में है सारा जमाना। झुका इन पगों में है। और नहीं जानता हूँ चरणों की पूजा, चरणों के सिवा मेरा नहीं कोई दूजा। या यूं कह दूं
वैसे हर प्राणी को गुरु बनाना चाहिए। पूछा गया क्यों, तो बताया गया कि गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई। इस संसार में प्राणी के जीवन में जब तक गुरु कृपा नहीं, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुआ करती। वेदों की शान है ये, बड़ी ही महान है, ज्ञानियों के ज्ञान है ये, ध्यानियों के ध्यान है। तो हो गया है राम भी, हो गया है राम भी चरणों का दीवाना, झुका इन पगों में है सारा जमाना, झुका इन पगों में है सारा जमाना। उर्सा सिरसा दृष्टिया मनसा वत्सा तथा पदाभ्याम कराभ्याम जानभ्याम प्रणाम अष्टांग उच्चते। स्वीकार है हमारा साष्टांग प्रणाम। अहो भाग्य, आज एक विप्र देवता का आगमन यहाँ पर हो गया। श्री विश्वामित्र जी के द्वारा बताया गया कि ये श्री सतानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। शास्त्रों में कहा गया है, संसार में यदि मार्ग में किसी संत का दर्शन हो जाए तो प्राणी का यह कर्तव्य होता है कि प्रथम उन्हें प्रणाम करे। आज हम यहाँ पर आए, गुरुदेव ने बताया ये सतानंद जी इन्हें प्रणाम करो। हमने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम क्यों नहीं किया, तो बताया जाता है कि 6 स्थितियों में प्रणाम नहीं करना चाहिए। आज देख रहा हूँ 88,000 ऋषि मंडली समुदाय तृतीय एक संत श्रोमणी का आगमन यहाँ पर हुआ। तो यहाँ आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग स्थापित हो गया हो। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। आज तीर्थराज प्रयाग यहाँ स्वयं स्थापित हो गए और आज संतों का ये समाज एकत्रित होने से ये संगम बन गया। और जो भी प्राणी इस संत समाज रूपी संगम में स्नान करेगा उसे तत्काल ही फल प्राप्त होगा। कहा भी गया है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। यदि इस संत समाज रूपी संगम में कौवा स्नान करेगा तो वह कौवा कौवा नहीं रहेगा, कोयल बन जाएगा। यदि इस संत समाज रूपी संगम में बगुला स्नान करेगा तो वह बगला बगुला नहीं रहेगा, हंस बन जाएगा। अब प्रश्न ये बन गया कि यदि कौवा स्नान करेगा तो कोयल हो जाएगा, बगला स्नान करेगा तो हंस हो जाएगा, लेकिन हंस यदि आकर स्नान करे तो हंस क्या होगा? तो बताया गया कि हंस परम हंस हो जाएगा। आज देख रहा हूं सतानंद जी का आगमन हमारे यहाँ पर हुआ। वैसे इस संसार में ब्राह्मणों का सम्मान करना हर प्राणी का कर्तव्य हुआ करता है, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों का सम्मान करना हर प्राणी का यह कर्तव्य बनता है, क्योंकि ब्राह्मण के दाहिने पैर के अंगूठे में सचल तीर्थों का निवास हुआ करता है। संसार में 2 प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं, एक होता है अचल तीर्थ, एक होता है सचल तीर्थ। अचल तीर्थ वह है जो अपनी जगह स्थिर है, वो चल नहीं सकता, और सचल तीर्थ वह है जो स्वयं चल करके हमें मोक्ष प्रदान करता है। तो यह सचल तीर्थ के रूप में यहाँ पे पधारे हैं। हमारा यह सौभाग्य, हमें इन्हें प्रणाम करना चाहिए। इस संत समाज रूपी संगम में स्नान करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। हे कृपा कटाक्ष की कलिकाओं में सिंह की भांति विचरने वाले, अटल शक्ति ललाम पर चलने वाले अहिल्या साकुमार श्री सतानंद जी के चरणों में
रामानुज लक्ष्मण प्रणाम करता है। अहम त्वं वंदे, अहम त्वं वंदे। स्वीकार है भगवान। कल्याण हो राजकुमार, सदा प्रसन्न रहो, जुग जुग जियो, कल्याण हो। कहे संत भगवान, आज आने का कारण कौन सा है? महात्मन, जैसा कि आपको विदित है कि मिथिला में चल रहा स्वयंवर, जिसका आज अंतिम दिवस है, और महाराज जनक ये चाहते हैं जो आपके साथ में 88,000 ऋषि समुदाय व ये दोनों सहित राजकुमारों के सहित आप मिथिला धाम में पधारें और वहां की शोभा बढ़ाएं। महात्मन, अब मैं चलना चाहता हूं। हेलो, हाँ, 51 रुपए राजेश उर्फ राज।